चलेगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बाबू, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चे के लिए पूरे बुक से चुन करके, ठीक है ना, पूरे बुक से मेरे प्यारे बच्चों आप तमाम बच्चे के लिए चुन करके 70 ऐसा गेस क्वेश्चन लाए हैं, वो भी क्लास 12th केमिस्ट्री का, जो यहाँ से परीक्षा में आपको सीधे यहाँ से लड़ेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखे जाएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं बाबू तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यार जो बहुत महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो होने वाला है केमिस्ट्री का क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। इंटर परीक्षा 2026 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है मेरे प्यार छोड़ देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। अभी जो आपको बताएंगे सभी क्वेश्चन मेरे प्यार जो मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यार जो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में यहाँ से 100% आएगा। ठीक है बाबू, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है क्या, अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है मेरे प्यार चो, तमाम बच्चे आंसर दीजिए मेरे प्यार चो। पूछा जा रहा है क्या, अवस्थित राख मुख्यतः आपका क्या है। ठीक है, तो देखेंगे अवस्थित राख का अगर बात किया जाए तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार चो, पहला नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट आपका क्या है मेरे प्यार चो, तो ये आपका अवस्थित राख है। याद रखेंगे, काफी गजब का क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में यहाँ से सभी क्वेश्चन लड़ने वाला। ठीक है, और पीडीएफ खरीदना है बाबू, नंबर पे संपर्क करिए, 399 रुपया चार्ज है, आप लोग कॉल या मैसेज करके खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार चो, प्रथम कोटि के अभिक्रिया T1/2 का मान क्या होता है। कहते हैं दी वैल्यू ऑफ T1/2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद बाबू समझिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1/2 का मान आपका क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यार चो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जब भी बात होगा यहाँ पर आप लोग क्या लगेंगे 0.693 बटा क्या लगाएंगे मेरे प्यार चो, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 0.693 बटा केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, गोताखोरी में शोषण हेतु किस गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। अब देखिए गोताखोरी की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसमें शोषण हेतु, ठीक है ना, गोताखोरी में अगर जाते हैं देखेंगे पृथ्वी के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो बताए जरा कौन सा गैस मेरे प्यार चो लेकर के जाते हो अपनी ऑक्सीजन, देखेंगे कौन सा सिलेंडर पीछे में, सिलेंडर तो रहता है बट उस सिलेंडर में कौन सा गैस रहता है। देखिए बाबू सिंपल क्वेश्चन है, गोताखोरी में शोषण का अगर नियंत्रण किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका एच या प्लस में क्या लगेगा मेरे प्यार चो, O2 मतलब हीलियम और ऑक्सीजन लेकर के जाया जाता है। याद रखेंगे 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, NaOH एक प्रकार का क्या है, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और 2014 के एग्जाम में देखिए काफी बार ये क्वेश्चन आपका छापा गया बाबू। क्या था मेरे प्यार चो, NaOH एक प्रकार का क्या है। ठीक है, तो देखिए NaOH का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, NaOH ये आपका NaOH आपका एक प्रकार का क्या है, ये आपका बाबू क्षार है। ठीक है ना, 4 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। काफी गजब है बाबू, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आप लोग क्लास में जुड़े रहिए और चैनल को बाबू एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप तमाम बच्चे से। ठीक है ना बाबू, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है। कहता है मेरे प्यार चो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मतलब आपका हाइड्रोजन बंध आपका कौन नहीं बनाता है। देखिए बाबू ये बंध का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध जो आपका नहीं बनाता है ये आपका HCl का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, HCl ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। तो बिल्कुल लगाते चलिए आप लोग। निम्नलिखित में से उभयधर्मीय ऑक्साइड आपका कौन है। चलिए मेरे प्यार चो देखेंगे मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, उभयधर्मीय ऑक्साइड, सबसे पहले ये जानिए कि सर जी उभयधर्मीय ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए बाबू धातु का कोई भी ऑक्साइड होगा ना, धातु का कोई भी ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है, उभयधर्मीय ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका ZnO मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड आपका क्या है बाबू, ये उभयधर्मीय ऑक्साइड है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत सुंदर। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, पारा और ओजोन की अभिक्रिया, पारा का क्या होता है बाबू, Hg होता है, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, और ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर जो आपका निर्माण करेगा ना Hg2O का निर्माण करेगा बाबू, Hg होगा, Hg2O का निर्माण करेगा। याद रखेंगे मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, छपने वाला सारे के सारे क्वेश्चन है, छूटेगा नहीं बाबू, लगाते चलिए। अब ये सल्फर पेरोक्साइड आपका क्या है, और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है,
और काफी महत्वपूर्ण। देखिए आप लोग भूलिएगा सर जी इसमें खाली तो आप लोग देखेंगे सूत्र लाए, तो बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ना होता है ना यही आपका होता है, समझे। तो 8 नंबर में दीजिएगा ये आपका सल्फर पेरोक्साइड अगर बात किया जाए तो ये आपका सूत्र होता है H2SO8 हो जाएगा मेरे प्यार, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगेगा 8 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फोटोग्राफी फिल्म के लिए प्रयुक्त आवश्यक घटक आपका क्या है। तो हम बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या फोटोग्राफी फिल्म के में आपका किसका आवश्यक घटक है। फोटोग्राफी फिल्म का बात मेरे प्यार, इसमें प्लेट में आवश्यक घटक होता है किसका, तो देखेंगे ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, मतलब आपका क्या होगा AgBr आवश्यक घटक है, याद रखेंगे बाबू, ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पाए बंद और देखेंगे मेरे प्यार तो पाए पी पाए और माइनस डी पाए बंद है, ठीक है ना। बता जरा, अब देखिए किसका बात रहा पी पाए माइनस मेरे प्यार डी पाए बंधन का बात रहा, ठीक है ना। ये आपका पूछा जा रहा है किसमें है बाबू 10 में चलिएगा, तो ये आपका जो होगा मेरे प्यार बच्चों आपका SO32 में हो जाएगा, याद रखेंगे। 10 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन बी SO32 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जे देखेंगे मेरे प्यार स्ट्रॉन्ग्स ऑक्सीजन, देखेंगे मेरे प्यार ऑक्सीडेंस का बात रहे, मतलब सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ का अगर बात किया जाए ये आपका हो जाएगा बाबू फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका क्या है, ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए, भूलिएगा नहीं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। अब समझिएगा बाबू, पूछा जा रहा है किसका आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है मेरे प्यार, ठीक है ना। देखिए पूछा जा रहा है आयनिक विभव का बात रहे, ठीक है। देखिए आयनिक विभव का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो फास्फोरस का, ठीक है ना, फास्फोरस का अगर बात किया जाए P35 होता है P35, इसका आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर सी। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अब देखिए मेरे प्यार विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड का बात रहे, मतलब आपका कौन हाइड्रोजन बंध आपका नहीं बनाता है, कमेंट करिएगा। हाइड्रोजन बंध का अगर बात किया जाए मेरे प्यार नहीं बनाएगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का जब भी बात होगा ना बाबू समझिएगा, यहाँ पर आप लोग लगाएगा HCl का मतलब आपका क्या हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका क्या करता है बाबू हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या XeF4 का आकार कैसा होता है। XeF4 जो है इसका मेरे प्यार तो आकार कैसा होता है, कहता है XeF4 हैज दी, पूछा मेरे प्यार ठीक है ना स्पेयर, ठीक है ना। बताया जरा XeF4 का आकार आपका कैसा होगा बाबू, समझने का प्रयास करेगा। ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा ऑप्शन बी स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिबिस अम्ल आपका पूछा जा रहा है क्या है बाबू, समझिएगा सबसे प्रबल लिबिस अम्ल का बात रहे, तमाम बच्चे लगा दीजिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। सबसे प्रबल लिबिस अम्ल का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों ध्यान समझिएगा, ये आपका हो जाएगा, समझने का प्रयास करेंगे, ये आपका हो जाएगा Bi3 का मतलब क्या हुआ बाबू बेरियम आयोडाइड जो है ये सबसे प्रबल लिबिस अम्ल है। 15 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। लगाते चलिए, काफी गजब का क्वेश्चन है। हीलियम का मुख्य स्रोत आपका क्या है बाबू, 16 नंबर में दीजिएगा। हीलियम आपका क्या है, हीलियम का सूत्र क्या होता है He होता है। हीलियम एक प्रकार का क्या है, ये आपका गैस है। अब इसका मुख्य स्रोत आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तमाम बच्चे दीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत आपका पूछा जा रहा है क्या है बाबू, समझने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो देखिए मोनाजाइट सैंड होता है बाबू, क्या लगेंगे मोनाजाइट सैंड, लेकिन यहाँ पर मोनाजाइट हो ही लिखा गया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घबराने की जरूरत नहीं। लगा दीजिए आग पानी में, कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भोकाल, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसी को बवाल। लगाते चलिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है बाबू, आप लोग आंसर देने का प्रयास करते रहिए, आंसर देने का प्रयास करते रहिए। आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, सी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए मेरे प्यार से निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है, सबसे कम भास्मिक का अगर बात किया जाए ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे छाप दीजिए। सबसे कम भास्मिक का अगर बात किया जाए, देखेंगे सबसे कम भास्मिक का अगर हम बात करें मेरे प्यार से यहाँ पर, तो आपका निकेल आयोडाइड Ni3 यहाँ पर लगाइए आप लोग, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, निकेल आयोडाइड आपका क्या है सबसे कम भास्मिक है। अब देखिए H2SO4, अब देखिए किसका बात रहे H2SO4 एक प्रकार का क्या है, कमेंट करिएगा।
H2SO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये एक प्रकार का क्या है, देखिए H2SO4 का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये एक प्रकार का अम्ल है। अब बोलिएगा सर जी ये अम्ल तो है लेकिन कौन सा अम्ल है, तो यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे। ठीक है बाबू, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा 18 नंबर में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 19 नंबर, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। यहाँ पर आप लोग को इसका संरचना सूत्र यहाँ पे बन जाएगा तो बना देंगे। बेंजीन का संरचना सूत्र आप लोग दीजिए। देखिए बेंजीन का सरल सूत्र का बात रखें, देखिए सरल सूत्र का अगर बात किया जाए बाबू बेंजीन का, तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो होगा बाबू ये आपका C6H6 होगा। तो पहले तो हम यहाँ पर C दे देते हैं 6 गो, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो गया यार, 3 3 6 हो गया। अब सब पे हाइड्रोजन बैठाइए, सॉरी डबल बॉन्ड के साथ ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं गड़बड़ है, C6H6 होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, C6 ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनेगा, यहाँ पे नहीं बन सकता। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बेंजीन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है प्रबलतम भस्म आपका क्या है। 20 में चलेगा। प्रबलतम भस्म का अगर बात किया जाए बाबू, तमाम बच्चे लगा दीजिए 20 नंबर में क्या लगाएंगे। प्रबलतम भस्म का NH3 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा NH3, याद रखिएगा आपका क्या होगा CH3 और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों NH2। ये आपका क्या है प्रबलतम भस्म है। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगा, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज डेस। मतलब एनिलीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो पाई बॉन्ड की संख्या आपका क्या होगा, ये आपका 3 लगाइएगा। आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। भूलिएगा नहीं, कहते हैं मेरे प्यार छो ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला या अपने किसी ने अपने आप से वादा किया है। बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे मीठा कृत्रिम शुगर आपका क्या है, 22 में चलिएगा। सबसे मीठा कृत्रिम शुगर आपका क्या है, देखेंगे 22 में चलेगा। सबसे मीठा कृत्रिम शुगर का अगर बात किया जाए तो एलिटेम हो जाएगा बाबू, एलिटेम हो जाएगा। सबसे मीठा कृत्रिम शुगर का अगर बात किया जाए तो ये आपका एलिटेम हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आपका कौन बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। सभी बच्चे लगा जरा बैक्टीरियो एंटीटिक, देखिए पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक आपका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 23 नंबर तो देखेंगे 23 में जो आंसर होगा मेरे पास एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। क्या लगाएंगे, एरिथ्रोमाइसिन, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। 23 में आंसर क्या होगा, एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकल एंथ्राटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। लोकल एंथ्राटिक के रूप में आपका उपयोग किया जाता है। सभी बच्चे लगाते चलेगा मेरे पैर, ठीक है ना, चलेगा। हाँ चलिए लगाते चले मेरे प्यार छो, ठीक है। देखेंगे लोकल एंथ्राटिक के रूप में देखेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, प्रोकेन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी, प्रोकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका कौन है, सभी मेरे प्यार छो दीजिएगा, ठीक है ना। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक का अगर बात किया जाए, ठीक है, सभी बच्चे लगा दीजिए। तो देखेंगे टाइफाइड में अगर बात किया जाए प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक का क्लोरोमेफेनिकोल हो जाएगा बाबू। क्या होगा, क्लोरोमेफेनिकोल। क्या लगेंगे आप लोग, क्लोरोमेफेनिकोल, भूलिएगा नहीं, क्या होगा, क्लोरोमेफेनिकोल, ठीक है। 25 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या मेरे पास समझने का प्रयास करेगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, निम्नलिखित में से -COOH समूह नहीं है। -COOH समूह नहीं है बाबू, जल्दी बता जरा, आपका -COOH समूह नहीं है। कौन आपका -COOH समूह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे -COOH समूह का अगर बात किया जाए मेरे पास तो यहाँ पर पिक्रिक एसिड लगाए जरा। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये माइनस जो है ना COOH समूह नहीं है, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 27 नंबर तो हो गया। अब चलिए, सॉरी 27 नंबर यहाँ पे नहीं हुआ है। कहता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक अणुओं का बात पे, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अब तक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा मतलब कम वाला ऊर्जा, तो देखेंगे स्थितिज ऊर्जा मतलब आपका क्या, सॉरी गतिज ऊर्जा होगा क्या यहाँ पे 27 नंबर में। थोड़ा आप लोग दिमाग लगेगा बाबू, देखेंगे सक्रियन ऊर्जा हो जाएगा, एक्टिविटी क्वांटिटीज का बात पे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं, एक्टिविटी एनर्जी, क्षमा चाहूंगा। अब देखिए विलियन स्थिरांक आर का मान क्या होता है, 28 नंबर में चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कहता है द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कांस्टेंट आर इज डैश, मतलब विलियन स्थिरांक आर का मान क्या होता है, 28 नंबर में दीजिएगा। देखिए विलियन स्थिरांक आर का मान का अगर बात की जाए बाबू, तो ये आपका क्या होगा 0.082 L ATM हो जाएगा, और के पावर में -1 मोल के पावर में -1, आंसर क्या लगेंगे सी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो निम्नलिखित में से किसमें विलियन का अनुसंग गुण आपका नहीं, विलियन का अनुसंग गुण आपका कौन नहीं है, तमाम बच्चे छाप दीजिए, विलियन का अनुसंग गुण आपका कौन नहीं है। तो देखेंगे पृष्ठ तनाव लगाइए यहाँ पर, ऑप्शन बी, कोई दिक्कत, 29 में बी पृष्ठ तनाव हो जाएगा। सरफेस पूछा जा रहा है जो टेंशन, ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यूरिया का 0.60% जलीय घोल किसमें संप्रसारित हुआ, ठीक है ना, लगाते चले मेरे प्यार, तमाम बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, यूरिया का अगर बात किया जाए बाबू, यूरिया का पूछा जा रहा है यूरिया का 0.6% घोल का आपका किसमें संप्रसारी होगा, 30 नंबर में दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो, आपका क्या होगा 0.1 मोल ग्लूकोज में, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिंक ब्लेड एस का सांद्रण आपका पूछा जा रहा है किस विधि के द्वारा होता है, 31 नंबर में चलेगा। ये आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, जिंक ब्लेड एस का सांद्रण आपका किस विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे पे अवस्थित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यार 32 नंबर, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, 32 में चलेंगे। देखिए मेरे प्यार पूछा जा रहा है क्या, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आपका क्या कहलाएगा, ये आपका गैंग कहलाएगा, याद रखिएगा गैंग कहलाएगा। 32 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा बाबू, जल्दी बता जरा, 33 नंबर में दीजिएगा। कॉपर, द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश, देखेंगे कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2, ऑप्शन बी में देखिए सही है आपका विकल्प, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है बाबू, 34 में चलिएगा। अब देखिए एल्युमिनियम ओडियो इज डैश, ठीक है, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, तो देखेंगे एल्युमिनियम का अयस्क का अगर बात किया जाए तो बॉक्साइड, ठीक है, 34 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेलाकाइट अयस्क आपका क्या है, मेलाकाइट अयस्क आपका क्या है, 35 नंबर में दीजिए। मेलाकाइट अयस्क आपका क्या है, 35 नंबर में दीजिएगा। तो ये आपका किसका है मेरे प्यार छो, कॉपर का हो जाएगा, मेलाकाइट अयस्क आपका किसका है, कॉपर का, ठीक है ना। 35 में आंसर क्या दीजिएगा उत्तर में। 36 नंबर, सिल्वर युक्त अयस्क आपका क्या है, सिल्वर युक्त अयस्क, 36 नंबर, जिसमें सिल्वर मतलब क्या हुआ, चांदी मिक्स होता है, सिल्वर ग्लास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु, ध्यान दीजिएगा, कौन से धातु उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त, पूछा जा रहा है, नहीं किया जाता है। देखेंगे मेरे प्यार चो 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा धातु होगा, ये आपका धातु हो जाएगा Al हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 तो क्या 38, एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, बता जरा, एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, जल्दी बता जरा। 38 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनोथर्मिक विधि द्वारा आपका क्रोमियम निष्कर्षित होता है, CR बाबू, आंसर क्या दीजिएगा डी, भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, बताया जरा मेरे प्यार 39 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा मेरे प्यार शुद्ध किया जाता है, ये जो आपका शुद्ध किया जाएगा, याद रखिएगा Cu शुद्ध किया जाएगा, कॉपर, आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर पायराइड अयस्क है, बता जरा कॉपर पायराइड अयस्क है किसका, 40 में दीजिएगा। तो देखेंगे आपका Cu का हो जाएगा, Cu का, कॉपर पायराइड अयस्क है किसका, Cu का, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो गेंग और फ्लक्स मिल करके क्या बनाता है, गेंग और फ्लक्स मिल करके पूछा जा रहा है क्या बनाता है, 41 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे गैंग और फ्लक्स मिलकर का अगर बात किया जाए तो ये आपका खनिज का निर्माण करता है, किसका,
खनिज का निर्माण करता है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पूछा जा रहा है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा प्राप्त पूछा जा रहा है किया जाता है। अब देखेंगे 42 नंबर में दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? Cu हो जाएगा। Cu कॉपर जो है विद्युत विच्छेदन की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। 42 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। 43 में चलेगा। जलीय KOH मतलब पोटासियम ऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। बताइए जरा किसको गर्म करेंगे। 43 में चलेंगे तो ये आपका CH3CHCl2, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे? सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। अब देखिए किसके बाद IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम आपका क्या है? 44 में चलेंगे तो ये आपका प्रोपेनॉल हो जाएगा बाबू, प्रोपेनॉल, ठीक है। 44 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर सी, प्रोपेनॉल। 45 देखिएगा, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण आपका क्या होता है। बता जरा 45 नंबर क्वेश्चन। कार्बोनिल समूह जो है इसमें कार्बन का प्रसंकरण आपका क्या होगा? 45 नंबर। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? sp2 हो जाएगा, याद रखेंगे। 45 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, sp2। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया वेग की इकाई आपका क्या होता है। कहता है द यूनिट ऑफ ए रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि का अभिक्रिया ये आपका समय के पावर में -1 हो जाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, समय के पावर में -1। 47 नंबर क्वेश्चन, आर्हेनियस समीकरण आपका क्या कहलाता है। 47 नंबर में दीजिएगा आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन इज एस, आर्हेनियस समीकरण आपका क्या कहलाएगा? 47 में चलना है। देखिए आर्हेनियस समीकरण की अगर बात किया जाए, के बराबर जो फॉर्मूला होता है, के बराबर AE माइनस क्या होगा? ये बटे में क्या लगाएंगे? RT लगाएंगे। के बराबर AE माइनस ये बटा RT। 47 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब चलिए बाबू 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। कहता है द फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट का बात रहे बाबू, साधारण नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं उसका सूत्र क्या होगा। देखेंगे साधारण नमक का सूत्र का अगर बात किया जाए तो NaCl हो जाएगा, NaCl। 48 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। अगला देखिए 49 नंबर, टीन का संकेत आपका क्या होता है। चलिए 49 में चलना है। टीन का संकेत, टीन का पूछा जा रहा है, टीन का संकेत आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। देखिए टीन का अगर बात किया जवाब तो ये आपका SN होता है। टीन का संकेत क्या होता है? SN। 49 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बाबू, समझिएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज डैश के बाद पे सभी बच्चे दे दीजिए। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है। तो देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर बात किया जाए तो 1s² 2s² 2p2 हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बाबू शून्य है। अब दीजिए आप लोग आंसर, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण आपका शून्य है। देखेंगे कहता है दी डिपोल मोमेंट ऑफ विच मोलिकुलर साइज का बात करते हैं। तो देखेंगे आपका क्या होगा? VF3 हो जाएगा। याद रखिएगा VF3 बेरियम फास्फाइड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आप लोग दीजिएगा क्या है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत 52 में चलना है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो देखेंगे ये आपका वायुमंडल हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत आपका क्या है? वायुमंडल, जो आपका एटमोस्फेयर होता है। 52 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, भूलिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका O2 होता है और ओजोन का क्या होता है? O3 होता है। अब ये आपका एक दूसरे का क्या है? 53 में चलेंगे तो ये अपरूप है बाबू, एक दूसरे का क्या होगा? अपरूप हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है। कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? 54 में चलेगा। देखिए साधारण ताप पर अगर द्रव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा 54 नंबर क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। साधारण ताप पर जो आपका द्रव होता है ये आपका पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पारा हो जाएगा। पारा का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? Hg होता है, भूलिएगा नहीं। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका क्या है? सबसे कम भास्मिक 55 में चलना है, ठीक है। सबसे कम भास्मिक आपका क्या है? तो देखेंगे Ni3 हो जाएगा। निकेल आयोडाइड जो है ये आपका क्या है? सबसे कम भास्मिक है, याद रखेंगे।
55 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 56 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। H2SO4 एक प्रकार का क्या है? कमेंट करिएगा बाबू। H2SO4 का बात रहे, ये आपका क्या होगा? ये अम्ल हो जाएगा। और कौन सा अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। 56 में आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए पूछा जा रहा है क्या? पी ऑर्बिटल का आकार आपका कैसा होता है? दी स्पेस ऑफ पी ऑर्बिटल इज डैश। समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यार छू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है पी ऑर्बिटल का आकार आपका कैसा होता है? 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में आंसर होता है मेरे प्यार छू, याद रखेंगे मेरे प्यार छू, ये आपका हो जाएगा गोलिया हो जाएगा। 57 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए सूती वस्त्र के विरंजक हेतु अभिकर्मक आपका क्या है? सूती वस्त्र के विरंजक हेतु अभिकर्मक आपका क्या है? तो देखेंगे सूती वस्त्र का विरंजक का अगर बात किया जाए, देखेंगे सूती वस्त्र का विरंजक का अगर बात किया जाए तो नवजात Cl2 यहाँ पर इसका उपयोग होता है। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यार? ध्यान समझेगा। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, ये आपका किसने सिद्ध किया था? क्लोरीन यौगिक नहीं, ये आपका तत्व है, किसने सिद्ध किया था? 59 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका डेवी ने सर्च किया था। कौन किया था? डेवी क्या किया था? क्लोरीन यौगिक नहीं, ये आपका तत्व है, यही आपका सिद्ध किया था, याद रखेंगे। नोबल गैस आपका क्या होता है? वो जल्दी बता जरा। 60 नंबर। नोबल गैस आपका क्या होता है? ध्यान समझिएगा। नोबल गैस आपका क्या है? तो ये आपका एकल परमाणिक होगा मेरे प्यार छो, एकल परमाणिक। 60 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी, याद रखेंगे। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व आपका क्या है? कमेंट कीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व आपका क्या है? देखिए समुद्र जल का अगर बात किया जाए, इसमें जो पाया जाता है तो ये आपका NaCl पाया जाता है, जिसे आपका नमक बोला जाता है, नमक। ठीक है, आयोडीन। आंसर सी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? देखिएगा शीशा। अब देखिए शीशा यानी कि ग्लास आपका क्या है? ध्यान समझिएगा। शीशा। अब देखिए कांच को अतिशीलित द्रव्य माना गया, आप लोग को पता होना चाहिए कांच को अतिशीलित द्रव्य, क्योंकि देखिए अगर देखिए बड़े घर वगैरह में शीशा जो लगा रहता है ना बाबू, शीशा पिघलता है, शीशा पिघलता है। देखिएगा कि जैसे आप रखेंगे ना खिड़की वगैरह में, देखिएगा बहुत दिन का अगर 15-20 साल का शीशा होगा ना, तो ऊपर वाला परत जो रहता है पतला हो जाता है, नीचे वाला मोटा हो जाता है, समझे? तो इसीलिए उसको कांच को अतिशीलित द्रव्य माना गया। अब देखिए आयनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है बाबू? आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? और आयनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आयनिक ठोस निम्नलिखित में से पूछा जा रहा, 4 विकल्प आपके सामने है, पूछा जा रहा कौन है? देखिए 63 नंबर में आप लोग दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा NaCl। आयनिक ठोस आपका क्या है? NaCl, मतलब आपका क्या हुआ? नमक, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपका श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? अब देखिए 64 नंबर में दीजिएगा, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? ये आपका जल में रखा जाएगा। जल का सूत्र क्या होता है बाबू? H2O। जल में रखा जाएगा। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं? जल में, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? 65 में चलेगा। सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? 65 में चलेंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आपका क्या होगा मेरे प्यार? NH4OH हो जाएगा, ठीक है ना? NH4OH। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 66 नंबर, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका क्या है बाबू? समझिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक आपका क्या है? तमाम बच्चे लगा दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक देखेंगे क्लोरोमेफेनिकॉल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लोरोमेफेनिकॉल। ठीक है ना? काफी गजब है, लगाते चलिए आप लोग भौकाल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसमें -COOH समूह नहीं है? -COOH समूह नहीं है। तमाम बच्चे दीजिएगा -COOH समूह नहीं है। तमाम बच्चे छापिए -COOH समूह आपका कौन नहीं है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ये आपका क्या होगा? देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर में अगर बात किया जाए बाबू, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी, पिक्रिक एसिड हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरसठ, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रतिशीतक है? 68 में दीजिएगा। प्रतिशीतक का अगर बात किया जाए
ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CF2 और Cl2 ये आपका क्या है, प्रतिशीतक है। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत करने पर क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म को पूछा जा रहा है Zn तथा मेरे प्यारे बच्चों H2O मतलब क्या होता है, जल। इससे अवकृत करने पर आपका क्या बनेगा, 69। तो ये आपका जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मीथेन गैस बन जाएगा। मीथेन गैस का सूत्र क्या आता है, मीथेन CH4 होता है। इस प्रकार से आप लोग CH4 लिखिए, CH4 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 70 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। बताइए बाबू, एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो मतलब KBr मतलब पोटासियम ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 मतलब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर बात किया जाए अभिक्रिया करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो एथिल क्लोराइड, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। याद रखेंगे 70 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए आप लोग बता दीजिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर के आते हैं तबाही मचाने वाला सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, मुलाकात करेंगे रात के 8:15 में। ठीक है ना, और अब आपका देखेंगे 8:15 में क्लास होगा। और हाँ, PDF वगैरह खरीदना है नंबर पे संपर्क करिए। प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है। और 8:15 में क्लास होगा, क्लास 12 फिजिक्स का। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर से ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मुस्कुराते रहिए, तबाही करते रहिए अपने जीवन में मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास रात के 8:15 में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।